हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मनोज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। यूपी टेट का आगाज बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद तुरंत आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। इसके लिए आपको अभी से रेडी रहना है। जिन बच्चों को यूपी टेट के बारे में थोड़ा नहीं पता है या जिनको पता भी है, कुछ डाउट्स रहते हैं उनके, तो ये वीडियो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। जितने भी आपके डाउट्स हैं, आई होप इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जान लेते हैं यूपी टेट क्या है। देखिएगा, यूपी में क्या होता है, शिक्षक भर्ती के लिए या जैसे आप लोग टीचर बनेंगे तो इसके लिए दोस्तों एक एलिजिबिलिटी होती है, आपको टेट पास करना होता है। इतना सबको पता है। तो मैं आपको बता देता हूं एलिजिबिलिटी क्या है और प्राथमिक स्तर के पेपर कौन कौन लोग दे सकते हैं, यहां पर हम लोग जान लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं प्राथमिक स्तर के लिए, प्राइमरी स्तर के लिए, अर्थात कक्षा 1 से 5 तक आपको पढ़ाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी बता देता हूं, हिंदी में बता देता हूं। क्लास 12th विद मिनिमम 50%, यानी कि आपके पास कक्षा 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, और आप जो है अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि फाइनल ईयर में आप लोग होनी चाहिए, तब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक काम करता हूं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के दोस्तों जिन्होंने बीटीसी की है, डीएलएड की है और वो अंतिम वर्ष में हो। ठीक है, लेकिन अब तो हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भैया आप लोग कोई से भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, आप लोग भर सकते हैं। तो इसका ये मतलब ना निकालें आप लोग के अंतिम वर्ष में भर सकते हैं। चाहे आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जो साथी शिक्षा मित्र हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने डीएड किया है, मेरे प्यारे साथियों जिन्होंने डीएड किया है, देखो बीएलएड किया है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा किया है, जिसको कहा जाता है दोस्तों बीएड और बीटीसी, है ना। बीएड वाले भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। ठीक है प्यारे साथियों, और न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और 4 वर्षीय बीएलएड है। ठीक है, तो वो भी फॉर्म फिलअप भर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये है प्राथमिक स्तर का। अगर मैं वहीं पर बात करूं जूनियर लेवल की, तो जूनियर लेवल में ग्रेजुएशन विद ए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि दोस्तों आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो ग्रेजुएशन के बाद, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, है ना। और आप जो है बीएड के कोई से भी वर्ष में, यहाँ पर 1 ईयर लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले सेमेस्टर में भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यहाँ पर क्या है, 45% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में एंड 1 ईयर बीएड। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 2 अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड पास ऑफ अपेयरिंग, है ना। तो ये देखिएगा, कुछ चीज़ें इसमें मैं अपडेट करना भूल गया था, इसको थोड़ा सा कट कर लेना। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने बीएड में एडमिशन भी लिया है तब भी आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका मान्य रहेगा। ठीक है, आपका मान्य रहेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, विश्वविद्यालय से आप लोगों ने बीटीसी की है, डीएलएड किया है, और आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और आपने बीएड किया है तब भी आप लोग भर सकते हैं। 4 साल का आप लोगों ने इंटर के साथ बीएलएड किया है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका एलिजिबिलिटी थी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है सिलेबस क्या होता है। सर सिलेबस जान लेना बेहद जरूरी होता है। यहाँ पे आपका देखो, मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं प्राथमिक स्तर का। प्राथमिक स्तर का सिलेबस क्या होता है, जो कक्षा 1 से 5 तक, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 5 सब्जेक्ट, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। चाहे आप लोगों ने बीएड किया हो, चाहे आप लोगों ने डीएलएड किया हो, चाहे आर्ट साइड से हो आप लोग, चाहे आप लोग साइंस साइड से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जितने सब्जेक्ट हैं, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट आपको सबको मिलेगा, जो कि 30 नंबर का आएगा, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको कंपलसरी है, ये आपको लेनी ही लेनी है, मिलेगी ही भैया। मैथ्स भी आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन ये जो 4th सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। चाहे तो आप लोग संस्कृत ले सकते हैं, चाहे इंग्लिश ले सकते हैं, या आप लोग उर्दू ले सकते हैं। तो ये भी आपका 30 नंबर का आएगा।
और एनवायरनमेंट ये भी आपका कंपलसरी है। टोटल अगर हम लोग बात करें 150 नंबर का पेपर आता है और 150 ही नंबर आपको दिए जाते हैं। प्राथमिक स्तर पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर स्तर की। ये आपको सिलेबस अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, लेकिन अभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, सिलेबस की जगह आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जूनियर स्तर पर अगर आपके पास आर्ट साइड है तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका रहेगा 30 नंबर का, हिंदी आपकी रहेगी 30 नंबर की। तो आपको लेना है एसएसटी सामाजिक अध्ययन, ये आपको 60 नंबर का रहेगा। संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में से आपको एक नंबर मतलब एक सब्जेक्ट लेना है। तो आपका टोटल मिलान करके 150 नंबर का ये भी पेपर बन जाता है। इसमें भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आर्ट साइड वालों के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास दोस्तों, अगर आपके पास साइंस है, साइंस था, तो चाइल्ड डेवलपमेंट तो वही रहेगा 30 नंबर का, हिंदी भी आपकी वही 30 नंबर की रहेगी। लेकिन आपको जो है मैथ्स और साइंस यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे प्लस, इसके बात करेंगे मैथ्स और साइंस से क्वेश्चन मिलेंगे, ये मिलेंगे 60 नंबर के। इसमें से भी आपको एक लेना है 30 नंबर का, टोटल मिलान करके 150 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार सा ये सिलेबस जो है वो आपका मतलब सब्जेक्ट जो है वो आपके जूनियर स्तर के हैं। नेगेटिव मार्किंग यूपी टैट में नहीं है अभी तक कोई भी, ठीक है। और बात आती है यूपी टैट में कितने नंबर हम लोग लेकर आए जिससे कि हम पास हो जाएं, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका ये बनता है। देखिए साथियों, आपको अगर आप लोग जनरल वाले हैं 60% मार्क्स, 150 का होता है आपका पेपर, 60% मार्क्स आ गए आपके तो आप पास हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स मतलब एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, अगर आपके 150 में से 90 नंबर आ जाते हैं जनरल वालों के, तो 90 नंबर इनको लाने हैं। एससी वालों को 90 नंबर आने हैं, एसटी वालों को भी 90 नंबर आने हैं, ओबीसी को भी, एक्स सर्विसमैन के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो उनको भी, सॉरी 90 नहीं 82, माफी चाहते हैं, 90 तो इनको लाने हैं। देखिए इनको लाने हैं 82, इनको लाने हैं 82, इनको भी लाने हैं 82, इनको भी 82 लाने हैं, इनको भी आपको 82 लाने हैं, ठीक है। तो जनरल वालों को लाने हैं 90, बाकी सभी को लेकर आने हैं आपको 82, यानी कि 55%। वो थोड़ा सा गलती बस हो गया था, लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि 90 का ये रिदम चल रहा था ना तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूपी टेट का पासिंग मार्क्स है ये आपका, ठीक है साथियों। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, सर फीस कितनी होती है यूपी टेट के एग्जाम की। अगर आप लोग जनरल से हैं, जनरल या ओबीसी से हैं, तो पेपर एक देना चाहते हैं आप लोग, मान लीजिएगा हम चाहते हैं कि पेपर फर्स्ट देना है हमको प्राथमिक स्तर का, तो आपको दोस्तों 600 रुपये फीस देनी होगी। दोनों पेपर के लिए आपको 1200 रुपये फीस देनी पड़ेगी, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों के लिए। अगर आप लोग एससी एसटी से हैं, ठीक है, तो आपको 400 रुपये फीस देनी पड़ेगी, दोनों के लिए 800 रुपये फीस देनी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी, ठीक है, 100 रुपये, दोनों के लिए 200 रुपये। तो देखो जैसे सीटेट वाला करता है ना कि मान लो पेपर फर्स्ट के लिए उन्होंने दे दिया 600 रुपये और दोनों पेपर एक साथ देते हैं, तो वो क्या कर देता है 1000 रुपये कर देता है। तो ये नहीं करता है, ये तो पूरा का पूरा लेता है, ठीक है। तो ये तो फीस का प्रोसेस है, फीस आगे घट भी सकती है बढ़ भी सकती है कभी कभी, लेकिन जो नॉर्मली चलती है वो मैंने आपको बताया है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एज लिमिट। तो एज लिमिट कितनी है, कितनी आयु तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट में कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, ठीक है। आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना, और मैक्सिमम आयु कोई भी आपकी नहीं है, आप लोग आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों यूपी टेट की वैलिडिटी कितनी है, अगर हम लोग यूपी टेट का एग्जाम देते हैं तो इसकी वैलिडिटी कितनी है दोस्तों, ऐसे मान के चलिएगा अमर हो गया यूपी टेट, यानी कि आजीवन इसकी वैलिडिटी है। इसका
जो यूपी टेट है दोस्तों, इसका प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है? तो डाइट से मिलता है। ठीक है, आपके जिले की जो डाइट होगी वहाँ से आपको प्राप्त करना है ना। स्कूल वगैरह में भी मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है गाइस। ठीक है, तो ये रहा आपका नेगेटिव मार्किंग का, मैंने कंफर्म कर दिया है। अब बात आती है जो नया आयोग बना है, नया आयोग, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यूपी टेट के एग्जाम पर? देखिए यहां पर अभी तक तो कोई क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड बता देता हूं। नया आयोग दोस्तों ऑनलाइन पेपर ले सकता है, ले सकता है, ऑनलाइन पेपर ले सकता है दोस्तों। कैन भी 50% दोस्तों ये चांस है। ठीक है, और अगर पेपर जल्दी हुआ तो ऑनलाइन पेपर नहीं लेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी व्यवस्था बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ऑफलाइन ही हो सकता है, लेकिन 50% चांस मैं कहूँगा अभी। और साथियों यहाँ पर अगर बात करें क्या निगेटिव मार्किंग होगी, तो निगेटिव मार्किंग अभी तक तो दोस्तों होगी नहीं। लेकिन अगर आप लोग यूपी टेट में ज़्यादा इस एग्जाम में ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं तो शिक्षक भर्ती में इसका 1/4 मार्क्स जोड़ने की संभावना है, लेकिन इस पर अभी मोहर नहीं लगी है, संभावना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहाँ से पढ़ें, नोट्स दोस्तों कैसे मिलेंगे। अगर आपको दोस्तों नोट्स लेने हैं, अगर आपको दोस्तों नोट्स लेने हैं यूपी टेट के, हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। ठीक है साथियों, हमने पूरी मेहनत के साथ हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन, ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, किताब बनी बनाई मिलेगी है ना नोट्स की, बस आपको पढ़ना है। ये पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट की है इन नोट्स में दोस्तों। इन नोट्स की फीस रखी है मात्र 1000 रुपये। अब 1000 रुपये में आपका दोस्तों क्या क्या खर्चा रहता है? आपके कंप्लीट नोट्स भी मिलते हैं और होम डिलीवरी फ्री मिलती है, फ्री होम डिलीवरी, यानी कि ये नोट्स रहते हैं हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी में आपके नोट्स रहते हैं आपके घर तक। आप चाहें इंडिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में क्यों ना रहें, आपको नोट्स वहीं पर मिल जाते हैं। बात आती है दोस्तों क्या इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रखा गया है? देखिएगा क्वेश्चन इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्यों नहीं रखे, क्योंकि वो हम लोग जो है आपको यूट्यूब पे कराएंगे। हमने क्या किया है, हमने थ्योरी रखी है इसमें, थ्योरी जो ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो रखे हैं हमने इसमें। तो नोट्स बहुत शानदार हैं, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं। इसके लिए आप लोग दिए गए नंबर पर 80 77 67 74 32 इस नंबर पर आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शानदार नोट्स हैं दोस्तों घर बैठे, और ऐड भी आ गया होगा, यहाँ से आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो फिलहाल आपके जितने भी डाउट हैं यूपी टेट के एग्जाम को लेकर, अच्छा एक डाउट आपका और बन रहा होगा यूपी टेट के एग्जाम को लेकर कि सर जो नया यूपी टेट का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, कब तक 2023 में? तो मैं एक्सपेक्टेड बता दूं आपको दोस्तों, जुलाई से पहले तो होगा नहीं, जुलाई में बता देता हूं आपको। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन मार्च में दोस्तों आ जाएगा, मार्च। ठीक, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं आपको। नई शिक्षक भर्ती दोस्तों नवंबर तक जाएगी। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। ठीक, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर करना वीडियो को।